आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, यद्यपि आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में तंत्र मंत्र की बात करना तो कुछ अटपटा सा ही लगता है, लेकिन यह पूर्ण सत्य है कि हमारे जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका हल आज के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। इस स्थिति में हम सबका विश्वास आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है, यहाँ तक कि कई बार ऐसा समय आता है कि हमारा जीवन ही पूर्ण रूप से बिखरा हुआ महसूस होने लगता है। हमारा मन भी किसी कार्य में नहीं लग पाता है। इन सब बातों का हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में हमारे घर को किसी की बुरी नज़र लग जाती है, क्योंकि हमारी उन्नति से जलने वाले लोग हमें क्षति पहुंचाने के लिए टोटके, तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करके हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, जिनसे ही हमारे जीवन की खुशियों में ग्रहण सा लग जाता है। वास्तव में इस तरह के आक्रमण कोई हमारा करीबी मित्र ही कर सकता है, जो बिना किसी रोक टोक के हमारे घर आता जाता रहता है। इस प्रकार जादू टोने का जो प्रभाव होता है, यदि प्रारंभ में ही उसका उपचार कर लिया जाए तो उसका उपचार हो जाता है। समय अधिक होने पर उसका उपचार होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि हम शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो हम जानते हैं कि जादू टोने और तांत्रिक का असर अवश्य पड़ता है, जिसके कारण हम अच्छे स्वस्थ रहते हुए भी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे समय में हम यह नहीं पता कर पाते हैं कि हमारे साथ क्या समस्या है और हम अनेक प्रकार के दुख सहन करते रहते हैं। अक्सर तांत्रिक क्रियाएं और इन टोटकों से बहुत अधिक व्यक्ति परेशान होते हैं। इनके प्रभाव भी बहुत से बुरे होते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम कैसे ज्ञात करें कि हमारे ऊपर इन टोटकों का प्रभाव है। हाँ, प्रश्न का उठना स्वाभाविक भी है। तब हम ज्योतिष शास्त्र की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष ही वेदों का चक्षु है और ज्योतिष में सभी प्रकार की समस्याओं का हल है। सबसे पहले हमें ज्योतिष की सहायता से हमारी जन्म कुंडली या तत्कालीन प्रश्न कुंडली का विश्लेषण करवाना होता है, जिसमें ग्रहों के योग से यह पता लग जाता है कि हमारे जीवन में आ रही बाधाओं का कारण क्या है, हमारे ऊपर किसी तंत्र टोटके का प्रभाव है। ये सब हमें हमारी जन्म कुंडली या तत्कालीन प्रश्न कुंडली के विश्लेषण करवाने से ज्ञात हो जाता है। अतः योग्य ज्योतिषी हमें उसका संपूर्ण विश्लेषण कर उचित उपायों के द्वारा हमारी इस गंभीर समस्या का समाधान करते हैं। जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली में तांत्रिक योग यह क्या होता है? सबसे पहले, जब जातक की कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त अर्थात पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, त्रिक स्थानों में, यानी कि छठे, आठवें और 12वें, इनको त्रिक भाव बोलते हैं, यहाँ बैठा हो, या लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो और वह शक्तिहीन हो, अर्थात लग्नेश भी शक्तिहीन हो, लग्न का स्वामी, तो जातक को जीवन में तांत्रिक क्रियाओं या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जिससे जातक रुग्णता का रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, का शिकार होता है और जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट उठाता है। दूसरा, यदि सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु या केतु हों, तब भी जातक के जीवन में ग्रहण योग बनता है। अर्थात यदि सूर्य के साथ राहु या केतु अथवा चंद्रमा के साथ राहु या केतु विद्यमान हो तो सूर्य चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होता है, जिससे जातक के जीवन में जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव से संबंधित क्षेत्र में उपरोक्त दशा आने पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है।
इस समय नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक प्रभाव जैसी शक्ति या काफ़ी प्रभावी रहती है। तीसरा, यदि जन्म कुंडली में 11वें घर का स्वामी कुंडली के छठे या 12वें घर में बैठा हो, स्थित हो, तो जातक को तांत्रिक क्रियाओं से प्रभावित होना पड़ता है, जिससे जातक बहुत दृढ़ हो जाता है और जीवन में अनेकानेक कष्ट का सामना करना पड़ता है। चौथे, यदि लग्नेश यानी कि लग्न का स्वामी 8वें घर में विद्यमान हो, वहाँ बैठा हो और साथ में कोई शुभ ग्रह ना हो, तब भी षड्यंत्र नाम का योग बनता है, जिससे जातक के जीवन में उसके शत्रु भयंकर पीड़ा पहुंचाने की अनेक प्रकार से कोशिश करते हैं। पांचवा, यदि किसी कुंडली में चंद्रमा के आगे और पीछे दोनों भावों में कोई ग्रह ना हो या कुंडली में जब चंद्रमा दूसरे या द्वादश भाव में बैठा हो, विद्यमान हो, चंद्र के आगे पीछे के भाव में कोई अपयश यानी कि अशुभ ग्रह हो, तो जातक को जीवन में अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रिया जैसी समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है, जिससे जातक बहुत अधिक प्रभावित रहता है। छठे, शनि और चंद्रमा की युति यानी कि शनि और चंद्रमा कहीं एक साथ बैठे हों या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, तब विष नामक योग बनता है। कर्क राशि में शनि पुष्य नक्षत्र में और चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में विद्यमान हो, या चंद्रमा व शनि एक दूसरे के विपरीत हों, या दोनों अपने अपने स्थान से एक दूसरे को देख रहे हों, अर्थात एक दूसरे के 7वें भाव में हों, तो विष नामक योग बनता है। यदि 8वें भाव में राहु विद्यमान हो और शनि मेष, कर्क, सिंह या वृश्चिक लग्न में हो, तब भी विष योग बनता है। और इस योग के प्रभाव से जातक जिंदगी में अनेक प्रकार के विष के समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योग के कारण बुरी शक्तियों का भी प्रभाव बढ़ जाता है। सातवां, यदि जन्म कुंडली में मंगल का राहु या केतु से किसी एक के साथ स्थान अथवा दृष्टि संबंध स्थापित हो, एक दूसरे को देखते हो, इसका अर्थ ये भी है तब भी जातक अपने जीवन में नकारात्मक शक्तियों से लड़ता रहता है और नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावित करती हैं। विशेष यदि इस प्रकार यदि उपरोक्त योग किसी जन्म कुंडली में होता है, तो जातक के जीवन में तांत्रिक क्रिया जैसी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। अतः जीवन में उपरोक्त लक्षण जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है हो, तो निश्चित रूप से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर समय रहते उसका निदान अति आवश्यक है, अन्यथा जातक को जीवन में बहुत ही वेदनापूर्ण कष्टों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जन्म कुंडली के आधार पर कैसे जाना जा सकता है कि हम किसी तांत्रिक क्रिया, पीड़ा आदि के दोष से कष्ट पा रहे हैं। यदि कोई मित्र मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरी जन्म कुंडली देखने की फीस 1100 रुपये है और इसमें मैं न केवल ज्योतिष के आधार पर तांत्रिक क्रिया आदि से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण बता सकता हूँ, बल्कि संपूर्ण जीवन का वृत्तांत जो भी व्यक्ति जानना चाहे वह मुझसे जान सकता है। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।